स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 की वोकेबलरी पोर्शन किया था, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का ग्रामर पोर्शन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास प्रोनाउन एंटेसिडेंट एग्रीमेंट। एंटेसिडेंट होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द वर्ड एंटेसिडेंट मीन्स समथिंग दैट प्रीसीड्स समथिंग एल्स, जो किसी चीज़ के पहले आती हैं। इन लैंग्वेज इट इज़ अ वर्ड दैट अ प्रोनाउन रेफर्स बैक टू। ऐसा वर्ड है, प्रोनाउन आपको पता है नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, तो जिस नाउन की जगह वो इस्तेमाल हुआ, जो नाउन उससे पहले आ रहा है, उसको एंटेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, सिंस द प्रोनाउन रिप्लेसेस द नाउन, ठीक है, वही बात बोल दी कि प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है, तो जिस नाउन के लिए वो आ रहा है वो उसका एंटेसिडेंट होगा, उससे पहले आने वाले नाउन के लिए। और हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, आपको पता है प्रोनाउन के 3 केसेस हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, तो उसका सही केस यूज़ होना चाहिए। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है। तो आपको पता है 3 तरह के पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? जो प्रोनाउन जो बोल रहा होता है, ठीक है, बोलने वाला, द पर्सन हु इज स्पीकिंग। ठीक है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है? द पर्सन हु इज स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही होती है। और थर्ड पर्सन होता है जो एब्सेंट होता है, द पर्सन हु इज स्पोकन अबाउट, ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, सेकंड पर्सन के साथ भी यही केस है और थर्ड पर्सन के साथ भी यही केस है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कौन सा है? आई, प्लूरल है वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू, प्लूरल में भी यू। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी होता है। मैस्कुलाइन होगा, मेल होगा तो ही, फीमेल शी, और नॉन लिविंग या किसी एनिमल के लिए यूज़ कर रहे हो तो इट यूज़ करोगे। और प्लूरल में वो क्या होंगे? दे होंगे। ये थे हमारे, और ये इनके सब्जेक्टिव केसेस हैं। ठीक है, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के फर्दर 4 केसेस होते हैं। ठीक है, 3 बेसिकली केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस में। पोजेसिव केस में फर्दर 2 केसेस आ जाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन होगा या पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, उसकी डिटेल पढ़ेंगे। ये हमने पर्सनल प्रोनाउन की टाइप्स पढ़ ली हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। द मेन सेड दैट ही इज लॉस्ट चाइल्ड इज फाउंड। द मेन, उसकी जगह पे हमने प्रोनाउन यूज़ करना है, द मेन एंटेसिडेंट है, द मेन सिंगुलर है और ये मेल के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए हमने प्रोनाउन क्या पढ़ा था? हिज। फातिमा इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, फातिमा हमारे पास एंटेसिडेंट है। ठीक है, फातिमा सिंगुलर है, फातिमा फीमेल है, तो उसके लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ कर रहे थे? शी। ठीक है, बिकॉज शी स्कोर्स हाई इन एवरी एग्जाम। आगे एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ मैन नीड्स टू सी हिज डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर। हिज क्यों आएगा? क्योंकि मैन सिंगुलर और मेल है। द कमेटी मेंबर्स पुट इट्स। इट्स क्यों आएगा? कमेटी एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए इट्स यूज़ करोगे। If any one of the sisters needs a ride, any one of the sister, कोई भी किसी भी बहन को राइड चाहिए, she can call me, तो वो मुझे कॉल कर सकती है। ठीक है, फीमेल है, सिंगुलर है, she आएगा। neither the pilot nor the attendants, ठीक है, पायलट को ना अटेंडेंट्स को, अटेंड करने वालों को, gave their opinion about the mishap, जो हादसा हुआ उसके बारे में उन्होंने अपना ओपिनियन, अपनी राय नहीं दी। तो ये प्लूरल में है, अटेंडेंट्स और पायलट, इनको कंबाइन करें तो प्लूरल में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हमने क्या पढ़ा था? देयर पढ़ा था। ईच ऑफ दीज कंपनीज, ईच है, ईच के साथ हम क्या प्रोनाउन लगाते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन लगाते हैं, तो कंपनीज नॉन लिविंग हैं, तो इसके लिए इट्स लगेगा। नेक्स्ट है करेक्ट द प्रोनाउन एंटेसिडेंट एरर्स इन द फॉलोइंग। तो देखते हैं, अ स्टूडेंट सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो शुड ऑलवेज हैव टू एक्सेस टू, देयर नोट्स नहीं होगा, इट्स नोट्स होगा। वन ऑफ माई अंकल्स हैज़ चेंज्ड, अंकल्स मेल है, ठीक है, तो इट्स एड्रेस नहीं हो सकता, हिज एड्रेस होगा। बोथ ऑफ द वुमेन अग्रीड दैट, बोथ हैं, अब 2 हैं, मोर देन 1 है, तो हर फूड नहीं हो सकता, हर सिंगुलर के लिए था, प्लूरल के लिए हम देयर यूज़ कर रहे थे। सम ऑफ द रूफ हैज़ लॉस्ट इट्स, ठीक है, इट्स क्यों यूज़ होगा? क्योंकि रूफ नॉन लिविंग है। द चिल्ड्रन हेल्ड हर और हिज मदर्स हैंड। अब चिल्ड्रन का कोई जेंडर नहीं है, ठीक है, वो मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि अब चिल्ड्रन चाइल्ड की प्लूरल है, तो वहाँ पे हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन यानी कि देयर हम यूज़ करेंगे। नीदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन, किसी बॉय ने नहीं किया, तो नीदर के साथ आप क्या लगाते हो? हिज लगाओगे, हैज़ डन हीज होमवर्क। अब यहाँ पे आप एक
जहन में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि जब ब्लैंक्स हम फिल की तो नीदर द पायलट नॉर द अटेंडेंट्स गेव देयर ओपिनियन वहाँ पे यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हमने देयर क्यों कट कर दिया, नीदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन हीज़ होमवर्क क्यों लगाया है। तो इसका आंसर ये है कि वहाँ पे नीदर ऑफ नहीं था, उन्होंने बोला था ना ही पायलट ने ना ही अटेंडेंट ने, यहाँ पे बॉयज़ में से किसी ने भी अपना होमवर्क नहीं किया, तो ये सिंगुलर यूज़ होगा और वहाँ पे वो प्लूरल में उनको कंबाइन करके बोल रहे हैं तो प्लूरल में यूज़ होगा। हालांकि यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, बॉयज़ में से किसी ने भी, किसी एक लड़के ने भी नहीं किया, तो वो सिंगुलर में यूज़ होगा। आगे हमारे पास टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। लास्ट चैप्टर में हमने इंटेंसिव प्रोनाउन डिस्कस किया था, जिसका दूसरा नाम हमने पढ़ा था एम्फेटिक प्रोनाउन, और हमने ये भी पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों के एंड पे प्रोनाउन की सेल्फ फॉर्म आती है, प्रोनाउन के एंड पे सेल्फ लगाते हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि रिफ्लेक्सिव को अगर हम ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होता है तो कुछ सेंटेंसेस में से अगर ऑब्जेक्ट को निकाल दिया जाए तो मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, लेकिन अगर हम सेल्फ फॉर्म को निकाल दें और मीनिंग कंप्लीट रहे, मीनिंग पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो कौन सा प्रोनाउन होगा, वो एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। और अगर हम ऑब्जेक्ट निकाल दें, सेल्फ फॉर्म निकाल दें और उसके मीनिंग पे फ़र्क पड़ रहा है, कोई चीज़ मिस हो रही है, तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में। देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। वी यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ द सेम एज द, ठीक है, ऑब्जेक्ट सेम एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वही सेल्फ फॉर्म उसी सब्जेक्ट की ही होगी। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ इंस्ट्रक्टिंग हर सेल्फ टू कुक। अब देखिए अगर मैं यहाँ से हर सेल्फ निकाल देती हूँ, बेशक ये शी की फॉर्म है, शी से हर और हर सेल्फ निकला है, लेकिन अगर मैं निकाल देती हूँ शी इज़ इंस्ट्रक्टिंग हर सेल्फ टू कुक, ठीक है, हर सेल्फ माइनस कर दो, शी इज़ इंस्ट्रक्टिंग टू कुक, तो क्वेश्चन बन रहा है ना कि हु इज़ शी इंस्ट्रक्टिंग टू कुक, वो किसको इंस्ट्रक्ट कर रही है। तो यहाँ पे ये हर सेल्फ ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है और इसका आना ज़रूरी है, नहीं आएगा तो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए ये इसकी पहचान है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो वो कह रहे हैं वी ऑल्सो यूज़ प्रपोजिशन बाय, बाय भी इसके लिए, बाय भी समटाइम्स यूज़ करते हो आप। ही लिव्ड बाय हिमसेल्फ इन अ न्यू सिटी, ठीक है, वो खुद से रह रहा था न्यू सिटी में। एक्सरसाइज में ब्लैंक्स दी गई हैं, ये फिल करते हैं। दे डेकोरेटेड द इंटायर हॉल्स देमसेल्व्स, दे की सेल्फ फॉर्म क्या होगी, देमसेल्व्स। यू नीड टू स्टडी मोर बाय, यू की सेल्फ फॉर्म क्या होगी, योरसेल्फ। आई एम गोइंग टू हेल्प, आई की सेल्फ फॉर्म क्या होगी, माई सेल्फ। ये देख लें अगर यहाँ पे आई एम गोइंग टू हेल्प ब्लैंक, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हु आर यू गोइंग टू हेल्प, ठीक है, ऑब्जेक्ट आना लाजमी है। फॉर अ बेटर टीम वर्क वी नीड टू हेल्प, वी की सेल्फ फॉर्म क्या होगी, आवर सेल्व्स। ही रियली नोज हाउ टू एंजॉय, ही की सेल्फ फॉर्म क्या होगी, हिमसेल्फ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। वापस अपने टेबल पे चलते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स जो हमने पढ़ी थी। प्रोनाउन सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा होता है, तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है और डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। और जब ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है यानी सेंटेंस की एंडिंग में आ रहा है तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जैसा कि आई की सब्जेक्टिव, आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है, वी की अस, यू की यू ही है, ही की हिम, शी की हर, इट की इट ही रहेगी और दे की देम, ठीक है। इनको फिल आउट करते हैं इन एग्जांपल्स ब्लैंक्स को। आई मेट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, एट द पार्टी बट ही डिड नॉट, ही अब यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ करना है, ही डिड नॉट रिकग्नाइज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होगी। आई थिंक आई हैव सीन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है तो हर बिफोर, यू शुड नॉट हैव डन दिस टू, ऑब्जेक्ट लगाना है मी। वेयर कुड, यहाँ पे सब्जेक्ट आना है, शी हैव गॉन एट दिस आवर ऑफ द नाइट, ही टुक, ही सब्जेक्ट हो गया, अब ऑब्जेक्ट लगाना देम, विद अगेन ऑब्जेक्ट लगाना है हिम। व्हाट इज, यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट, ही डूइंग हियर। अब प्रोनाउन में हमने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े, 3 टाइप्स पढ़ी। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन, फिर हमने उनकी सिंगुलर और प्लूरल और मैस्कुलाइन फेमिनाइन फॉर्म्स पढ़ी हैं। फिर हमने उसका सब्जेक्टिव केस पढ़ा, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा। सब्जेक्टिव केस जब वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है और ऑब्जेक्टिव केस जब वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। अब हम उसका पोजेसिव केस देखते हैं। पोजेसिव केस में 2 फॉर्म्स फर्दर आ जाती हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव आपको पता है क्या होता है कि जब कोई वर्ड एक नाउन की खूबी बयान करता है उससे पहले लगता है, और प्रोनाउन क्या होता है जब वो नाउन की जगह पे लगता है, ठीक है। तो अब जो आपके पास टेबल है आपके सामने, अगर आप यहाँ पे देखें तो
आप सेंटेंस बनाते हैं दिस इज़ माई हाउस, ठीक है, माई हाउस से पहले, हाउस आपका नाउन है, हाउस से पहले लगा है तो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम चेंज करते हैं दिस हाउस इज़ माइन, या हाउस की जगह पे लग गया ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव एंड पे, देखो सिर्फ माइन आ रहा है, ये किसी नाउन के साथ नहीं लगा, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन होगा। जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल दिस इज़ आवर स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल के साथ नाउन के साथ लगा तो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, और दिस स्कूल इज़ आवर्स अगर कर लें तो पोजेसिव प्रोनाउन होगा। अब फर्दर इसी तरह बाकी भी आप कर सकते हैं। हम डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन इंडिकेटिंग पोजेशन, कोई भी प्रोनाउन जो नाउन की मलकियत शो कर रहा है वो पोजेसिव प्रोनाउन होगा। और वो क्या कह रहा है कि हम इसको नाउन की स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, तब जब नाउन की स्टार्टिंग में लगेगा तब वो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। और विदाउट बीइंग फॉलोड बाय अ नाउन, जब वो नाउन के बगैर लगेगा यानी कि नाउन की जगह पे लग जाएगा, नाउन उसके बाद नहीं लगेगा, तो फिर क्या होगा, वो पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन की करेक्ट फॉर्म लगाएं, तो नंबर 1 है द बुक ऑन द टेबल इज़, तो यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा योर्स, दोज चेयर्स आर। यहाँ पे करेक्ट हम देखें योर, देयर, माई पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नाउन नहीं है तो हम देयर्स लगाएंगे। दिस हाउस इज़, एंडिंग पे कोई नाउन नहीं आ रहा तो हम आवर नहीं लगा सकते, आवर सेल्फ्स नहीं लगा सकते, हर नहीं लगा सकते, हमने पोजेसिव प्रोनाउन लगाना है आवर्स। दीज कीज आर माइन, ठीक है, माइन क्यों आया, क्योंकि माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, और एंडिंग में कोई नाउन नहीं लगा तो हम एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे या सेल्फ फॉर्म कुछ और भी नहीं लगा सकते। दिस वेडिंग ड्रेस इज़, यहाँ पे अगेन पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करोगे, दिस वेडिंग ड्रेस इज़ हर्स। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आपने पढ़ा, एडजेक्टिव्स के साथ में डेफिनेशन भी लिखी हुई है। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस। एडजेक्टिव दो चीज़ों की, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आपने याद रखना है, एडजेक्टिव दो चीज़ों की क्वालिटीज़ बयान करते हैं, नाउन की और प्रोनाउन की, ठीक है। एग्जाम्पल दी गई है ही वॉज फास्ट, ठीक है, इस सेंटेंस में ही प्रोनाउन हो गया, उसकी क्वालिटी हमें बयान कर दी गई है फास्ट, ठीक है, वो तेज़ है, ये उसकी क्या बताया गया है, उसकी क्वालिटी डिस्क्राइब की गई है। 6 टाइप के एडजेक्टिव्स यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, देखते हैं कौन कौन से। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउंस, ठीक है, उसकी क्वालिटी बयान करने के लिए जो भी एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बयान करने के लिए जो भी एडजेक्टिव यूज़ होगा वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा। जैसे द हाउस इज़ सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। द रोड इज़ जिगजैग, ठीक है, जिगजैग यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी बयान कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है किसी नाउन या प्रोनाउन की वो क्वांटिटी बताएगा, ठीक है, अमाउंट बता रहा है। देयर इज़ मच शुगर इन द पॉट, शुगर यहाँ पे हमारा नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, उसकी क्वांटिटी भी बता रहा है, तो क्या है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। आई नीड अ हाफ कप ऑफ टी, ठीक है, कप ऑफ टी से पहले लगा है क्वांटिटी बताने के लिए एक वर्ड लगा है पार्ट ऑफ स्पीच, तो वो क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेट इशारा करना होता है, तो इट डिस्क्राइब्स द नाउन और प्रोनाउन दैट यू आर रेफरिंग टू, जिसका हवाला दे रहे हो आप या जिसकी तरफ इशारा कर रहे हो। दैट कार इज़ माइन, ठीक है, इसमें ईजीएस्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, इसमें 4 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव आते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस करीब की चीज़ के लिए और सिंगुलर चीज़ के लिए, दीज करीब की चीज़ के लिए लेकिन प्लूरल के लिए, दैट दूर की चीज़ के लिए लेकिन सिंगुलर के लिए, और दोज दूर की चीज़ के लिए लेकिन प्लूरल के लिए। एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पे, दैट कार इज़ माइन विच इज़ पार्क्ड देयर, दैट कार, ठीक है, वो कार, इशारा कर रहे हो। दीज स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है, ये वाले स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, अगेन इशारा करें। पोजेसिव एडजेक्टिव, जैसे हमने पोजेसिव प्रोनाउन के टॉपिक में भी, ये पोजेसिव केस में हमने पढ़ा था कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होंगे, जो नाउन से पहले लगेंगे, लेकिन खैर वो क्या रहे होंगे, पोजेशन शो कर रहे होंगे, यानी मलकियत शो कर रहे होंगे, ठीक है, नाउन की मलकियत शो कर रहे होंगे। इट्स टीथ आर वेरी शार्प, ठीक है, टीथ से पहले आ रहा है। इज़ दैट योर वॉलेट, ठीक है, वॉलेट नाउन से पहले, और ये पहचान ही होगी पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन की, कि जो नाउन से पहले आएगा वो एडजेक्टिव होगा, और जिसमें नाउन नहीं होगा, नाउन की जगह पे यूज़ होगा, वो प्रोनाउन होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इट्स टीथ, टीथ से पहले आ रहा है, ठीक है, पोजेशन तो शो कर रहा है लेकिन टीथ से पहले आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में इज़ दैट योर वॉलेट, वॉलेट से पहले आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है तो अगेन एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंतहाई ईजी, ठीक है, जो भी एडजेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए यूज़ हो,
उसको क्या बोलोगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन एक प्रोनाउन की टाइप भी है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। दोनों में अगेन डिफरेंस क्या होगा, प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज़ होगा, एडजेक्टिव क्या होगा, नाउन से पहले यूज़ होगा। यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें, विच ड्रेस डिड यू बाय, ठीक है, ड्रेस से पहले क्वेश्चनिंग वर्ड यूज़ हो रहा है। क्वेश्चनिंग वर्ड बेसिकली कौन से, विच, वाई, व्हेन, होम, व्हाट, हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन से पहले यूज़ हो रहा है विच ड्रेस, तो ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट टाइम इज़ इट, टाइम से पहले यूज़ हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। लास्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं स्पेसिफिक मेंबर्स आउट ऑफ अ ग्रुप शो करते हैं, वो एक स्पेसिफिक मेंबर की बात करेंगे। ईच स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, ईच हर एक, हर कोई, ठीक है। एवरीवन इज क्वाइट इन द रूम, हर किसी की बात हो रही है कि हर कोई चुप बैठा है, ठीक है। अब एडजेक्टिव से रिलेटेड डिग्रीज होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड। कौन कौन सी होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है, जिसमें एडजेक्टिव को किसी से कंपेयर नहीं किया जा रहा होता, उसकी सिर्फ क्वालिटी बयान की जा रही होती है। कंपैरेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव को 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन उसका किया जा रहा होता है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री होती है एक एडजेक्टिव को यूज़ करते हुए एक चीज़ को फर्दर बहुत सी चीज़ों से कंपेयर किया जा रहा होता है। जैसे इनको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज़ ब्लैंक देन इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का 2 चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो हमने सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में क्या पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड यानी 2 चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा होगा। तो आपको पता है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की कैसे बनाते हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है, लो, लोअर, लोएस्ट। सेकंड देखें, शी हैज़ गॉट ब्लैंक मनी देन यू, तो लिटिल की फॉर्म्स क्या होती हैं, लिटिल, लेस, लीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे शी और यू का कंपैरिजन है, पैसे शी और यू के दरमियान कंपेयर किए जा रहे हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी और लिटिल की सेकंड डिग्री यानी कि लेस लगेगा। नंबर 3 है, ही थिंक्स चाइनीज़ इज़ द ब्लैंक लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। चाइनीज़ को एक लैंग्वेज को बाकी सभी लैंग्वेजेस से कंपेयर किया जा रहा है, तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, सुपरलेटिव डिग्री में पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा, ही थिंक्स दैट चाइनीज़ इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे यूज़ करेंगे। और एक और बात कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दी यूज़ करते हो, ठीक है। चाइनीज़ इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। नंबर 4 है, द ब्लैंक डेजर्ट इज़ द सहारा, ठीक है। वो डेजर्ट्स में से सबसे बता रहा है कि एक डेजर्ट का सबसे कंपैरिजन कर रहा है, तो हॉटेस्ट डेजर्ट इज़ द सहारा, ठीक है। अफ्रीका में डेजर्ट है सहारा, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो सबसे गर्म है यानी गर्म तरीन डेजर्ट है। तो यहाँ पे देखें दी लगा है, अगेन सुपरलेटिव डिग्री की पहचान की उससे पहले दी लगता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हॉट जो उन्होंने क्लू दिया हुआ था उसकी थर्ड फॉर्म, थर्ड डिग्री हमने यूज़ कर ली है। नेक्स्ट है नंबर 5 है, दिस इज़ दी, अगेन दी यूज़ हो रहा है तो हमें पता है सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी। इंटरेस्टिंग की सुपरलेटिव डिग्री, इसका डायरेक्ट हम, ये रेगुलर एडजेक्टिव नहीं है, रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका हम ER और EST लगा के डिग्रीज बना सकते हैं, लेकिन ये रेगुलर इंटरेस्टिंग वर्ड रेगुलर एडजेक्टिव नहीं है, हम इंटरेस्टिंगर या इंटरेस्टिंगेस्ट नहीं कह सकते। तो हम ऐसे वर्ड्स के साथ मोर और मोस्ट लगाते हैं। जैसे मच की डिग्रीज है ना, मच की फर्स्ट डिग्री मच, सेकंड डिग्री मोर और थर्ड डिग्री मोस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। नंबर 6 है, नॉन स्मोकर्स यूजुअली लिव। अब नॉन स्मोकर्स का कंपैरिजन हो रहा है तो स्मोकर्स से ही हो रहा होगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, तो लॉन्ग इन्होंने क्लू दिया है, तो लॉन्ग की सेकंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, लॉन्ग है। नंबर 7 है, लायन इज़ ब्लैंक देन क्रोकोडाइल। अगेन 2 चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, लाइन और क्रोकोडाइल का, तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। डेंजरस रेगुलर एडजेक्टिव नहीं है, इसका डेंजरस नहीं लगा सकते हो, तो मोर डेंजरस यहाँ पे हो जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रोनाउन की टाइप्स, एडजेक्टिव की टाइप्स डिस्कस किए हैं। आई होप सबको क्लियर होंगी, फर्दर इनकी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो यहीं पे इसको एंड करते हैं। किसी को इस टॉपिक के बारे में अगर कोई भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।